नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारण हमें कैसे करनी है। पारण के दिन, जैसे सोमवार को हम व्रत रखें हैं तो मंगलवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने के बाद ही अपने मुख में अनाज डालनी है। तो पारण विधि के बारे में, पारण के क्या नियम कानून है, सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और सोमवार व्रत से जुड़ी कई ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, उन सभी बातों का उत्तर और रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगी, क्योंकि आगे और हमें अभी 3 व्रत रखने हैं। तो इन बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी चूल्हा एक ही है और उस पर हम नॉनवेज बनाते हैं, तो क्या उस चूल्हे पर हम शिव जी का मतलब जो फलाहार, शिव जी के व्रत में हम सोमवार के व्रत का फलाहार बना सकते हैं? क्योंकि हमारा एक ही रूम है और हमारे पास एक ही चूल्हा है, तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो देखिए, छठ पूजा में तो हम बिल्कुल नहीं बना सकते, सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि छठ पूजा में नॉनवेज और ये सब चीज़ों का तो कहीं जगह ही नहीं है कि आप अगर चूल्हा एक ही है तो उसके ऊपर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो ये व्रत हैं, जैसे शिवरात्रि व्रत हो गया, सोमवार व्रत हो गया, या और भी जो व्रत हैं जो हम करते हैं सप्ताह वाले, तो देखिए अगर एक ही है तो देखिए सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। बहुत सारे आदमी के ऊपर बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, जगह नहीं है, सामान चीज़ें कम हैं, सिटी में लोग ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करनी है कि आप चूल्हे के ऊपर एक पेपर जला दीजिएगा, ऑफ करके चूल्हा को, ठीक है, और पेपर जला कर, क्योंकि राख आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नियम है कि चूल्हे के ऊपर अगर हम राख से रगड़ कर साफ कर देते हैं तो चूल्हा जो है हमारा शुभ माना जाता है। या गोबर मिल जाए तो गोबर भी अगर आप चूल्हे पे लगा देते हैं तो भी चूल्हा आपका शुद्ध हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि चूल्हे के ऊपर कभी भी आप चाहे तो मतलब गंगा जल का भी छिड़काव कर दे तो चूल्हा आपका शुद्ध माना जाएगा। लेकिन छठ पूजा में ये करके आपका चूल्हा शुद्ध नहीं माना जाएगा। छठ पूजा मतलब एक अलग ही पूजा है, उसमें बहुत डर लगता है, उसमें ये सब चीज़ों का कहीं मतलब माफ़ी नहीं है। लेकिन शिव जी करेंगे तो ये पूजा हम, अगर एक ही चूल्हा है तो आप इस प्रकार से साफ़ सफाई करके गोबर से या गंगा जल से या राख से, तो राख अगर मिल जाता है तो रगड़ दीजिए, चूल्हा शुद्ध हो जाएगा। राख नहीं मिलता है तो पेपर या कागज़ जला कर उससे थोड़ा सा राख जो निकलेगा चूल्हे के ऊपर साफ करके और नियम कर लीजिएगा, और उसके बाद फलाहार बना सकते हैं। और उसके आगे आप नॉनवेज पूरे सामान कुछ ऐसे ही नहीं बनाना है, तो ध्यान रखिएगा दोबारा उस पर कुछ ना बनाएं, ना लहसुन प्याज बनाएं, और तब आप फलाहार बना सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दीदी हमारे पास एक ही साड़ी है हरे रंग की, तो क्या उस साड़ी को हम पहन कर सुबह गए थे तो फिर शाम को उस साड़ी को पहन के पूजा कर सकते हैं? चुनरी प्रिंट हो या 2 ही साड़ी हो, तो क्या हम उस साड़ी को दोबारा पहन सकते हैं? तो देखिए, 1 हो 2 हो या जितनी भी हो, हरे रंग का कोई नियम नहीं है। आप जिस कपड़े को पहनकर अगर मंदिर जाते हैं और मंदिर से आने के बाद उस कपड़े को आप उतार कर सेम टाइम रख देते हैं तो वो कपड़ा आपका अशुद्ध नहीं होता। जब तक कि आप उस कपड़े में भोजन नहीं करते हैं, आप उस कपड़े को पहनकर टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं जाती हैं, तब तक वो कपड़ा आपका अशुद्ध नहीं होता। वो आज पहनी है तो आप शाम को भी पहन सकती हैं पूजा के समय, कल भी पहनकर मंदिर जा सकती हैं पूजा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में डालने से अशुद्ध नहीं होता जब तक कि हम पहनकर कुछ खा पी नहीं लेते हैं, अशुद्ध नहीं कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप अपना कपड़ा चेंज करके रख दीजिएगा, घर का कोई भी कपड़ा पहन लीजिए कंफर्टेबल, तो आप पहनकर। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम सावन व्रत में क्या सो सकते हैं? तो बिल्कुल सो सकते हैं। एकादशी द्वादशी में हमें नहीं सोनी चाहिए, लेकिन सावन के व्रत में, शिवरात्रि में, प्रदोष व्रत में आराम से हम सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि दही और दूध खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। दही दूध नहीं खाएंगे तो सब कुछ तो उसी से फलाहार हम बनाते हैं, कैसे हम जिएंगे?
जो पूरे सावन का व्रत रखते हैं, बताइए वो बिना दही दूध का, छोटे बच्चे, घर में जो बुजुर्ग हैं, कैसे रहेंगे। तो दूध को अच्छे से उबाल कर सावन के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखने का, पूरा अच्छे से थोड़ा सा जला दीजिए दूध को, और फिर आप दूध एकदम आराम से यूज कर सकते हैं और दही भी खा सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ चलिए आप जान लेते हैं कि पारण विधि क्या है। तो देखिए पारण विधि में क्या ध्यान रखनी है। आज आप लोग पूछ रहे हैं पानी पी सकते हैं, हाँ जब प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हैं। ये फलाहारी व्रत है, इसमें निर्जला कोई नियम नहीं है कि आप जल नहीं पी सकते हैं, आप एक दो बार ही मतलब फल खा सकते हैं। नहीं, जब आपको मन हो थोड़ा थोड़ा मात्रा में, बहुत अधिक नहीं खानी है, लेकिन आप फल खा सकते हैं। भोजन एक समय करनी है, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तब, अनाज खाते हैं तब। फल आप दिन में 2-3 बार भी खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन केवल एक समय ही करते हैं, वो भी रात्रि में करते हैं। लेकिन जो पूरे मतलब फलाहार पे ही व्रत रखे हैं तो वो शाम को भी आराम से एक बार मतलब साबूदाना का खीर हो या और भी जो चीज़ें हैं आप आराम से भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पारण में क्या ध्यान रखने कि अगले मॉर्निंग आप सुबह एकदम टाइम से सुबह ही उठ जाइएगा, और उठकर घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो ही हम घर में अपने नित्य क्रिया करते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद ही मंदिर वाले रूम में झट से नहीं जाइए। मैं बहुत पहले बता दी हूँ, बिना नहाए धोए पूजा रूम अगर आपका सेपरेट है तब, सेपरेट नहीं है तो कोई बात नहीं, बचाकर आप करके आ जाइए। कोशिश कीजिए कि छुआए ना, टच ना हो थोड़ा सा, लेकिन सेपरेट रूम है तो उसमें आप ना जाएं। नहीं है तो भगवान सब माफ़ करते हैं, लेकिन है तो गलती कीजिएगा तो ये गलत है। ठीक है, तो उस रूम में आप लोग ना जाएं। और उसके आगे आप झाड़ू पोछा करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आप जल पी सकते हैं। देखिए सो के उठ के बहुत सारे लोग हैं ना कि सुबह उठते ही पहले जल पीते हैं, मतलब पानी पी लेते हैं, तो आप पी सकते हैं, क्योंकि पारण के दिन पानी नहीं मना है। पूजा के दिन, व्रत के दिन जब तक हम अभिषेक नहीं करते तब तक हम अपने मुख में जल मतलब ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन पारण के दिन आप सुबह उठकर साफ ग्लास से, जूठे ग्लास से नहीं, पानी पी सकते हैं। और पीने के बाद क्या करनी है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं, स्नान करके पूजा करके ही आप चाय नाश्ता या जो ही आपको खानी है, लहसुन प्याज तो खानी नहीं है, तो जो ही आपके घर में अनाज मतलब भोजन बना है, नाश्ता बना है, रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, चावल है, जो बना है आराम से आप पारण कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद ही पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पारण के दिन भी पूजा करके ही अनाज मुख में डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कल व्रत था बीत गया, आज चलो बस उठ के अब खाना पीना, चाय पिए, पानी सब शुरू कर दिए। पानी पी सकते हैं, बार बार देखिए याद दिला रही हूँ, चाय वगैरह भी पूजा कर लीजिए। सुबह उठिए, आपको बिल्कुल वो जो गला सूखने लगता है, खराश वगैरह हो जाता है, वो नहीं होगा। पानी पी लीजिए, लेकिन पूजा करके ही अनाज पारण के दिन भी मुख में डालिएगा। और दातुन कीजिएगा, मिल जाए तो दातुन ही पारण के दिन भी मुंह में डालिएगा। दातुन नहीं मिलता है तो नया ब्रश, जो कि मैं अपने कई वीडियोज में बताते आ रही हूँ कि नया ब्रश ही मुंह में डालिएगा। आप लोगों ने पूछा था दीदी टंग क्लीन वही यूज करें, तो नहीं, टंग क्लीन भी आपको वो यूज नहीं करनी है। आप नया ही टंग क्लीन मिले तो 2-4 10-12 रुपये में मिल जाता है, आप खरीद के एक रख लें, केवल व्रत के लिए। दातुन नहीं मिलता है तब, ठीक है। तो यही सब पारण विधि थे। और एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों ने पूछा था कि दीदी चंदन शिवलिंग से कैसे लें, वहाँ दिखता नहीं है, सब पानी से जल से मतलब निकल जाता है। तो देखिए मैं पहले के वीडियो में, जो मेरा पहले का वीडियो सुनते आ रहे हैं उनको पता होगा, मैं बता चुकी थी कि आप लोग अपना ही बेलपत्र चढ़ा कर या किसी और का ही चढ़ाए, बेलपत्र के ऊपर भरपूर ज़्यादा थोड़ा सा चंदन लगा के शिवलिंग पर आप साइड में कहीं आप ही चढ़ा दीजिएगा, और वही बेलपत्र वापस लेकर आ जाइएगा और वही प्रसाद के रूप में अपने पति के माथे पर लगा दीजिएगा। आप लोग पूछे थे कि कैसे लाएं, तो इसलिए दोबारा देखिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जो मेरा वीडियो पहले से सुनते आ रहे हैं उनको पता होगा। और लाकर उनके सर पे तिलक लगा दीजिए आशीर्वाद के रूप में। और ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, अगर पति बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो थोड़ा सा ठंडा के लिए, दिमाग शांत रहने के लिए भी ज़रूर आप सावन में इस प्रकार से चंदन लाकर लगाएं, ठीक है। और घर से भी लगा सकते हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि घर के मंदिर में से लगा सकते हैं, तो हाँ ठीक है। जो अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या और भी महिलाएं जो किसी कारणवश मंदिर दूर है नहीं जा रही हैं, तो वो भी अपने घर के मंदिर से भी शिव जी को चंदन लगा के पति को अगर हैं तो ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और पति को प्रणाम जरूर कीजिएगा, दूर भी हैं तो फ़ोन पर कर लीजिएगा।
तो यही सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हर महिलाएं ध्यान रखेंगी। और कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल थे जिसका जवाब बहुत ज़रूरी था जानना, क्योंकि आगे और भी व्रत पड़ने वाले हैं, तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।